देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती है। हर साल यहाँ अम्बेडकर पार्क में मेला लगता है जो नवी मार्केट में है और बहुत भव्य मेला लगता है। और इसमें क्या क्या मुख्य आकर्षण रहते हैं आज बात करते हैं। हमारे साथ हरसूद ठेकेदार हैं जो रविदास टेम्पल के अध्यक्ष भी हैं, पूर्व पार्षद भी रहे हैं। आज बात करते हैं उनसे। अध्यक्ष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। ये बताइए कि बाबा साहब का 134वां जन्मदिन है, जयंती मनाई जा रही है जो संविधान के रचयिता भी रहे हैं, जो इनका हिंदुस्तान के संविधान में बहुत बड़ा योगदान रहा है और उनका मेला लगता है हर साल नवी मार्केट में। तो ये बताइए मेला इस बार हल्का सा दिखाई दे रहा है। ऐसा है, आपको पहले तो ABB न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेला हल्का नहीं है, ये अभी शुरुआत है, अभी तो दिन है। इस टाइम यहाँ पे खड़े होने को जगह नहीं मिलेगी आपको, इतनी भीड़ भाड़, पूरा चारों तरफ सड़क भी भर जाएगी, इस बार ग्राउंड भी भर जाएगा। मेला कभी ये हल्का नहीं रहता यहाँ का। इस बार मेले के मुख्य आकर्षण क्या रहेंगे? मुख्य आकर्षण क्या है, ये तो कदों को बार को हम पहले भी कहते हैं, हमारे जो गली मोहल्ले को उनको सूचना दी जाती है कि बाबा साहब पे, भगवान बुद्ध पे, संत रविदास जी पे, अपने महापुरुषों पे, उन पर झांके बना के निकालो। लेकिन बच्चे आज के टाइम में मेहनत नहीं कर रहे, डीजे पे ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन वो खिलाफ है। बहुत से लोगों को हार्ट की परेशानी, धड़कन है, लेकिन बात नहीं। झांके बनाने पर बहुत एक सवाल और है। शोषित, वंचित और दलितों के मसीहा थे बाबा साहब, अगर ये ना होते तो क्या इंजीनियर, डॉक्टर होते? ये सब बाबा साहब की देन है, जो हमारे IAS, PCS, DM, वकील, डॉक्टर, ये बाबा साहब अगर हमें इस चीज़ का संविधान में अधिकार नहीं देते तो वो यही नहीं है कि उन्होंने दलित समाज के लिए करा, उन्होंने सब समाज के लिए। सबसे ज़्यादा हमारी महिला टीम के लिए उन्होंने ये कि अगर जो किसी भी जाति धर्म की महिलाएं हैं उनको सम्मान दिया संविधान के माध्यम से। बाबा साहब ना होते तो आज हमारे ये जो हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे अपने कारोबार कर रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ये सब बाबा साहब के संविधान की देन है। हम तो समाज से यही अपील करते हैं कि सब चीज़ को छोड़ करके अपने बच्चों पर पढ़ाई पर ध्यान दें, उनको शिक्षा पर जोर दें, बिजनेस पे चलाने में जोर दें। अगर नौकरी नहीं मिलती है तो किसी बिजनेस में काम करें, जिससे हमारा समाज आगे बढ़े, तरक्की करें, हमारे बच्चे कामयाब हों। बाबा साहब तो विदेश में पढ़े हैं, लंदन में पढ़े हैं और जगह पढ़े हैं, तो यहाँ शिक्षा का वो स्तर नहीं जो शिक्षा का स्तर बाबा साहब को मिला है। वो महाराजा ग्वालियर के थे, उन्होंने उनके जो सहयोग करा, उन्होंने उसका अपने उनकी वजह से उनको देखा कि ये लड़का पढ़ने योग्य है, पढ़ेगा, आगे पढ़ना चाहता है, वो भी उनके साथ कमिटमेंट करा के पढ़ने के बाद में आपको मेरे राज्य में नौकरी करनी पड़ेगी। लेकिन उनके साथ में भेदभाव हुआ, वो नौकरी नहीं कर पाए, उनको पानी तक उनको चपरासी नहीं देता था, फाइल दूर से फेंक के मारता था, उनको इस चीज़ से पीड़ा हुई तो वहाँ से उन्होंने छोड़ दिया था, वो नौकरी नहीं कर पाए। बाबा साहब रहने तक को भी उनको कहीं मकान नहीं दिया, वहाँ पता पड़ा था, वहाँ से भी उनको सामान निकाल कर बाहर भगा दिया। ठेकेदार जी मेरा एक सवाल और है कि बाबा साहब भीमराव महिलाओं के मुक्तिदाता कहा जाता है, ये क्या कारण है, किसी और क्यों नहीं? इसमें देखो, हमारी पहले तो शुरुआत में छत्रपति शिवाजी महाराज और जी सावित्रीबाई फुले, इन्होंने शिक्षा की अलग जगाई। उन्होंने बड़ी यातना झेली, गोबर फेंका गया उनके, यानी कि परिवार के लोग, उनके सावित्रीबाई फुले के छत्रपति उनके पिताजी ने उनको घर से बाहर निकाला। जो उनके ब्राह्मणवादी के जो लोग थे, उन्होंने उनके साथ उनको टॉर्चर करा, तुम्हारा लड़का ऐसा करा, तुम्हारी बहू ऐसा कर रही है, तो उन लोग के कहने पे उनको घर से जाना पड़ा। और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले महिलाओं को जागृत करा। उन्हीं की शिक्षा को लेकर के, प्रेरणा लेकर के बाबा साहब ने भी इस पे काम किया, समझे। इसको अभी एक 1.5 घंटे बाद देखना, जहाँ 7 बज जाएगा तो आपको यहाँ इतनी पॉपुलेशन, इतनी भीड़ मिलेगी कि बहुत ज़्यादा। मुख्य आकर्षण इस मौके क्या है? मुख्य आकर्षण हमारे बाबा साहब की जयंती पे लोगों को हमारे
फ्लैक्स वगैरह इनसे इनके माध्यम से ये उनको जागृत किया जाता है, झांकियों के जागृत किया जाता है कि ताकि हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिले कि उनके विचारों पे हम चलें, उनके बच्चों को उनको शिक्षा मिले। यही इससे ज़्यादातर हमको प्रेरणा मिलती है। इसको भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का आज जन्मदिन है, 134वां। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बाबा, आज हमारा सौभाग्य है कि हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब ऐसे समय पर उपस्थित हुए थे जब हमारा समाज बहुत पीछे था। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से और उनके आदर्शों से, उनके कहे हुए वचनों से संघर्ष करो, शिक्षित बनो और संगठित रहो, ये शब्द उन्होंने निकाले थे। उसके बाद में हम लोगों की जो संविधान लागू किया है, उसके बाद में हम लोगों की तरक्की हुई है। नहीं, हम लोग बहुत बेकार थे, रोजगार था नहीं और ज़मीन जायदाद सब उच्च लोगों पे थी, हम लोगों को बहुत परेशानी होती थी। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान ने हम लोगों को इस स्थिति पे पहुंचाया है कि आज हम आपके सामने, सबके सामने बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। क्या बाबा साहब सिर्फ दलित, शोषित और मध्यम वर्ग के लोगों के थे? नहीं, दलित शोषित नहीं, सबके लिए है संविधान, सबके लिए है, सब संविधान सबके लिए है। महिलाओं के लिए तो एक स्पेशल है, उनको जो पहले टॉर्चर किया जाता था, जैसे सती प्रथा थी, वो सब बंद हो गई बाबा साहब के कानून से, बाबा साहब के संविधान से। इसलिए हम बाबा साहब को पूजनीय मानते हैं, परम पूजनीय। बाबा साहब से कोई बड़ा आदमी है ही नहीं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को बाबा साहब की जयंती पर? बाबा साहब की जयंती पर जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोग बहुत धूमधाम से हर जगह बाबा साहब की जयंती आज मनाई जा रही है। वो इन्हीं कारण से है कि आज जो हम हैं वो क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को आप? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित बनाओ, अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ और उनको संगठित रखो और उनको गलत नीतियों में मन डालो। यही हमारा संदेश है, जिससे कि भारत उच्च स्थिति पर पहुंचेगा। जय हिंद, जय भारत। संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती बड़े धूमधाम से पूरा विश्व बाबा साहब की जयंती मना रहा है। और ये इतिहास आने वाले टाइम में जो युवा पीढ़ी है, हम लोगों ने जितनी मेहनत करी है उसको हमारी जो युवा पीढ़ी है वो आगे बढ़ाएगी और पूरे वर्ल्ड में बाबा साहब का नाम रोशन करेगी। और बाबा साहब की जयंती बहुत बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। बाबा साहब की 134वीं जयंती की सभी देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड को बाबा साहब की जयंती मना रहा है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। आज बाबा साहब के मंच पर जो भाजपा का कब्जा था, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये कोई भाजपा का कब्जा नहीं था, क्योंकि ये बाबा साहब की जयंती है। क्योंकि बाबा साहब को हर पार्टी के लोग मानते हैं। इसमें ना कोई बीजेपी का मतलब है, ना किसी बसपा का, ना सपा का, ना कांग्रेस का। क्योंकि बाबा साहब के लिए सबकी आस्था है। बाबा साहब एक अलग पर्सन है और बाबा साहब ने ही देश का जो संविधान बनाया वो शायद पूरे वर्ल्ड में किसी भी स्टेट का, देश का संविधान ऐसा नहीं है जो बाबा साहब ने हमें जो संविधान दिया है। यहाँ की निकल के कहाँ से शुरू होंगी, कहाँ खत्म होंगी? ये अम्बेडकर पार्क से चालू होंगे, अम्बेडकर पार्क पे ही खत्म होंगे। ये रंतीराम डासना गेट से होते हुए बजरिया, फिर तुम्हारा जूता मार्केट और चौपला मंदिर, डासना गेट और ठाकुर द्वार से सेठ मोहनलाल से होते हुए नवनी मार्केट में संपन्न होंगे।